वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर। आज हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स की सेकेंड काइंड। रिक्वायरमेंट की जो दूसरी काइंड आज हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स? मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स relate to the system as a whole. They include constraints on timing, performance, reliability, security, maintainability, accuracy, the development process, standards, etc. यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो सिस्टम्स के से एज अ होल रिलेशन रखती हैं एक। दे आर ऑफन मोर क्रिटिकल देन इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिर्फ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो सिस्टम ने परफॉर्म करना होता है, लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो पूरे सिस्टम के सारे फंक्शंस के साथ रिलेटेड होती है। कैप्चर द इमर्जेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, दैट इज दे रिलेट टू द सिस्टम एज अ होल। मस्ट बी बिल्ड into the framework of software product. Failure to meet a non-functional requirement may make this whole system unusable. अगर हमारी functional requirements meet नहीं कर रहा कोई भी system, तो वो system जो है वो बिल्कुल unusable हो सकता है किसी भी customer के लिए। For example, if an aircraft system does not meet reliability requirements, it will not be certified as safe. अब हमें पता है कि एयरक्राफ्ट सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिलायबल होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो हम उसको सेफ नहीं कहेंगे। If a real-time control system fails to meet its performance requirements, the control functions will not operate correctly. Consider some more examples. Non-functional requirements arise through user needs, because of budget constraints, because of organizational policies, because of the need of interoperability with other software and hardware systems, or because of external factors such as safety, regulations, privacy, legislation, etc. अब वो कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली कब अराइज करती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस सिस्टम की ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें लाजमी फुलफिल करनी है। जब यूज़र हमारे सामने अपनी नीड्स रखता है कि उसकी सिस्टम के रिलेटेड उसकी क्या नीड्स हैं, उसके बजट कंस्ट्रेंट्स कैसे होंगे, यानी कि वो कितना बजट इस सिस्टम के लिए हमें दे सक, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना बजट उसका लगेगा इस सिस्टम को बनाने में, ये सारी, या ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनको कंसीडर करते हुए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, मैनेज किया जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स या कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की, तो एक प्रोडक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं ये हम देखेंगे। एक प्रोडक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर उसकी यूजेबिलिटी आती है कि प्रोडक्ट कितना यूजेबल है, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना रिलायबल है, वो कितना पोर्टेबल है, यानी उसको हम किस किस जगह पे लेके जाके इजीली यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। नाउ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल, द सिस्टम शैल अलाउ 100,000 हिंट्स पर मिनट ऑन द वेबसाइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो अलाउ करे अपने यूजर्स को इतने हिट्स पर मिनट, कितनी, 100,000। The system shall not have downtime of more than 1 second for continuous execution of 1000 hours. Downtime क्या होता है? Downtime ये होता है कि आप सिस्टम को बार बार एक्सेस की जाओ, आप उसके ऊपर कोई ना कोई जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस सिस्टम पे और वो डाउन ना करे, यानी कि वो आपको रिस्पॉन्स देता जाए। आगे आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं: standard, implementation and delivery. Organizational requirements. The system development process and deliverable documents shall conform to MIL STD 216(7)A. ये एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जिनका रिलेशनशिप होता है।
Any development work subcontracted by the development organization shall be carried out in accordance with the capability maturity model. ये एक ऐसा मॉडल होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जिसका ताल्लुक होता है. ये हम अगले लेक्चर्स में जाके इसको डिस्कस करेंगे लाजमी. इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अब आ जाती हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसमें आ जाता है इंटरऑपरेबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स. उसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जिसमें प्राइवेसी एंड सेफ्टी. The system shall not disclose any personal information about members of the library system to other members except system administrators. अब इसमें आ जाता है कि आपके लिए आपकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसी भी सिस्टम की. अगर हम देखें तो लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर आपके मेंबर्स को ही सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सिस्टम जो है वो डिस्क्लोज ना करे सारी इंफॉर्मेशन दूसरे मेंबर्स को. The system shall comply with the local and national laws regarding the use of software tools. अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको लीगली आपको क्या कराना पड़ता है, अपने यूज में लाना पड़ता है. ठीक है, यानी कि कुछ जो कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को बैन कर देती हैं. तो आपको अपने लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. आपको उसकी परमिशन मिलती है अपने लॉज के अकॉर्डिंग. तो ये वो बात कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में आ जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की. Observations on non-functional requirements. Non-functional requirements can be written to reflect general goals of the system. Ease of use, recovery from failure, rapid user response. यूज़र एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, सिस्टम को चाहिए उसे फौरन रिस्पॉन्स करे. या रिकवरी फ्रॉम फेलियर, अगर आप काम करें और आपका सिस्टम जो है वो फेलियर आ गया है, सिस्टम रुक गया है, सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया है, तो वो कितनी देर में अपने आप को वापस उस स्टेज पर रिकवर करता है. ईज ऑफ यूज़. ईज ऑफ यूज़ क्या है कि आप यूज़र के लिए कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका सिस्टम, कितना आसान है कि उसको इस्तेमाल करना आपके सिस्टम को. ऑब्जर्वेशंस ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. अगेन, goals are open to misinterpretation. Objective verification is difficult. Distinction between functional and non-functional is not always very clear. अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को देखें तो इतना आसान नहीं होता किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने वाले के लिए या इंफॉर्मेशन को, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने वालों के लिए कि वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेपरेट कर सकें ईजिली. देन ऑब्जर्वेशंस ऑन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. अगेन, non-functional requirements should be written in a quantitative manner as much as possible, which is not always easy for customers. Quantitative manner का क्या मतलब है कि हमने कितने % इस non-functional requirement को fulfill करना है, हमें बताना पड़ता है in a quantitative manner. किसी quantity को as an example रखते हुए हमें बताना पड़ता है. For some goals there are no quantitative measures. जैसा कि मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी क्या है? एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम इसको क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. और गोल क्या है? गोल वो होता है जो आपको अचीव करना होता है किसी सिस्टम के लिए. एक सिस्टम को बना रहे हैं, उसके कुछ गोल्स हैं, उसके पीछे, उसको बनाने के पीछे कुछ गोल्स हैं जो आपको मस्ट अचीव करने हैं. गोल्स कैन बी यूजफुल टू डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स एज दे गिव क्लूज टू देम अबाउट प्रायोरिटीज ऑफ द कस्टमर्स. गोल्स क्या होते हैं? जो आपको डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, आपका कस्टमर आपसे क्या डिमांड करता है. और ये किसके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं? डिज़ाइनर्स के लिए, जिन्होंने एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना होता है, जिन्होंने एक मॉडल तैयार करना होता है आपके सिस्टम का. और डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स कौन है? जो आपके सिस्टम का कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं. Then chances of conflicts within non-functional requirements are fairly high. Non-functional requirements में conflict के chances high होते हैं because information is coming from different stakeholders. Stakeholders क्या हैं? हमने शुरू के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था. Stakeholders क्या हैं? जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिस्टम के साथ रिलेशन होता है. उन सब stakeholders को जब एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में कि किस तरह से रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, किस तरह से स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं अबाउट गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स. ये हम सब कुछ देखेंगे. फॉर एग्जांपल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैन गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम और फेलियर टॉलरेंस लेवल. अब ये वो बात है टॉलरेंस लेवल, ये है वो क्वांटिटेटिव मैनर जिसकी बात हमने ऊपर की स्लाइड्स में की कि क्वांटिटेटिव मैनर क्या है? टॉलरेंस लेवल के सिस्टम का बताना.
उसका रिस्पॉन्स टाइम बताना, उसका फेलियर. Then comes to word, some negotiations must be done among different stakeholders to achieve an agreement in these situations. अब हमें negotiation करनी पड़ती है. Different stakeholders अपनी अपनी राय देते हैं इस प्रोसीजर के दौरान. अब हमें क्या करना पड़ता है? negotiate करना पड़ता है. negotiate क्या है? इस टर्म को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह. लेकिन नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन ये है कि आप किसी ना किसी एक ऐसे पॉइंट पे आए जहां पर दोनों पार्टीज या सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या हो, मुतमईन हो, एग्री करें. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी हाईलाइटेड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सो दैट दे कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. Then, summary of the lecture. Discussed different aspects of non-functional requirements. Second, non-functional requirements capture very important emergent behavior of the automated system. As we described, non-functional requirements related to the system as a whole. Due importance, time and resources should be given to non-functional requirements. Why? Because they represent your system. If non-functional requirements are not fulfilled, your whole system will suffer that. Thanks a lot.